मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आप सबके साथ सतपाल सिंह। फिलहाल हम मौजूद है बीके हॉस्पिटल में और हम आपको बता दें डबुआ क्षेत्र में एक मारपीट का केस सामने आया है। डबुआ थाना है, उसके यहाँ पर एक मारपीट जो है वहाँ पर हुई है और पूरी जानकारी यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे प्राप्त करेंगे कि क्या नाम है आपका, क्या था पूरा मामला, जानकारी। पूरा मामला ये था सर, देखिए मैं और मंथन दोनों के दोनों हम आ रहे थे। मेरा ये पैर का चेक करवा के लेकर वो आ रहा था। उसने कहा था कि एक फ्रेंड है, उससे मेरे को लैपटॉप उठाना है। ठीक है भाई, हमने उससे लैपटॉप उठाया। उसको मैं भी जानता हूँ, करमजीत नाम है उसका। तो उसके बाद हम लैपटॉप उठाने के बाद उसको घर छोड़ रहे थे उसी के। उसका घर थाने से मुश्किल से 100 मीटर आगे ही होगा। तो हम थोड़ी सी पीछे थे, तो मैंने उससे बोला कि हाँ भाई गाड़ी थोड़ी सी साइड लगा ली, बिल्कुल वॉशरूम जाना। उसने कहा ठीक है। उसने इंडिकेटर दिया, उसने गाड़ी जैसी साइड करी तो पीछे से बुलेट आ रही थी। अब बुलेट से टच नहीं हुई थी, करीबन 1-2 फीट दूर थी गाड़ी। और रोक करके उसने सीधा छूटते ही गाली दी। गाली दे सकता हूँ, बता सकता हूँ क्या बोला? नहीं गाली दी मतलब जो भी है, चलो ठीक है। गाली दी उसने। गाली देने के बाद कि हाँ भाई रुक जा, तेरी फीता भी उतारूंगा मैं जी। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फिर वो मंथन भी गर्म हो गया कि हाँ भाई गाली कैसे दे रहा तू, कि हाँ मैं तो साइड ही लगा रहा हूँ, इंडिकेटर दे रखा, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा कि ठीक है, 2 मिनट। जो बुलेट पे आया था वो अकेला था या उसके साथ एक लेडीज़ थी, 35-40 उम्र के साथ की थी, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन एक लेडीज़ थी उसके साथ। उसने कहा 2 मिनट रुक जा, अभी तेरी फीस उतारूंगा। उसने फ़ोन निकाला, फ़ोन निकाल करके हमसे कह रहा है कि 112 नंबर पर कॉल कर रहा हूँ। अब हमने कहा ठीक है भाई, हमारी कोई गलती नहीं है तो कर ले भाई कहीं पर भी कॉल तू। अब उसके बाद उसने 112 पे तो कॉल नहीं किया और उसने पता नहीं किसको फ़ोन किया। पहले एक लड़का आया उस पर पीलिया पाचे थे, उस पर आगे लिखा हुआ था पुलिस। उसने आते ही छूटते ही उसमें थप्पड़ मारने स्टार्ट करे कि हाँ भाई मेरा नाम सुंदर भाटी है और मैं कृष्णपाल गुर्जर के साथ रहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद पीछे से एक गाड़ी और आई। उन्होंने कहा हाँ भाई कौन था कि हाँ, उसने दिखाया कि हाँ भाई ये है। और आते ही उनके हाथ में पता नहीं क्या था क्या नहीं था, क्योंकि मेरे तो पैर में चोट थी, मेरे को पीछे कर रखा था, मेरे से चला भी नहीं जा रहा। हाँ, उसके बाद उन्होंने सीधा उसके मुंह पे मारना स्टार्ट किया। फिर वो नीचे गिरा, जैसे कि उसके मुंह पे लगा उन्होंने ऐसे करा होगा, पीछे से उस लात मारी, नीचे गिर गए और सबने लात मारनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद वो सारे के सारे गाड़ी में बैठे। कितने लोग आए थे? करीबन 8-9 लोग थे। हाँ, और वो उन दोनों को मिला के करीब 11 लोग हो गए। वो क्या आपकी पुरानी दुश्मनी लेडीज को मिला करके 11। और आप कितने लोग थे? हम 3 जने थे, मैं, मंथन और जिसे हमने लैपटॉप लिया एक वो भाई था। हम 3 जने थे बस खाली। क्या आपकी उनसे पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, हम किसी को जानते ही नहीं थे। अच्छा हाँ, किसी को जानते। तो फिर आपने अभी कुछ कंप्लेन वगैरह की है? उसके बाद हम सीधा जैसी वो चोट वोट लगी, उसने नहीं बल्कि उसने खुद बोला हमसे कि एक काम करो अब तुम जाओ थाने चले जाओ अब तो, कि बाकी मैं अपने आप देख लूँगा, अब कि जो भी होगा मैं अपने आप देख लूँगा। ठीक है, हम थाने गए। हमसे पहले जिसके साथ हमारी वो झड़प हुई थी, जो बातचीत हुई थी, वो बंदा हमसे पहले थाने में मिला वहाँ पे। जब गए तो वहाँ पे जाकर के पुलिस वालों को बोला। अब पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करो, तुम जाओ, तुम बीके जाओ पहले, तुम अपनी रिपोर्ट वगैरह जो भी है वहाँ से इसकी दवाई पट्टी करवाओ। तो उनसे मैं बोल करके आया था कि इन्हें बैठा करके रखो, जब तक के हैं इन्हें अपने अंडर में रखो। तो मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि ये भाग जाएंगे यहाँ से, इनसे बोल करके आया कि अपने अंडर में रखेंगे इसे। बस इतना बोल करके फिर हम गाड़ी का नंबर दिखाओ जूम करो। और ये गाड़ी का नंबर ये था। गाड़ी का नंबर आपको बता दें HR99 आए थे ABJT 5275। एक ही गाड़ी थी, एक पीले रंग होंडा की की अपाचे थी जिसपे 2 बंदे थे। वो एक सुंदर भाटी जो अपना नाम बता रहा था, और एक वो बुलेट थी जिसपे वो लड़का और एक लेडीज थी, वो 35-40 साल जिस लड़के को मारा वो हॉस्पिटल में है? हाँ, वो हॉस्पिटल में है, सीरियस है। अब डॉक्टर बता रहे कि नाक की हड्डी टूट गई है उसकी। अच्छा, लड़के का नाम क्या है? मंथन नाम। तो उस लड़के का मेडिक्लेम है या नहीं है? ये मेरे को नहीं पता। वो फ्रेंड है मेरा, वो मेडिक्लेम वगैरह सब कुछ होगा। अभी कौन से वाले रूम में? कहाँ पे रहते हो? ये वो रेड जोन में है। कहाँ के पर्वतीय कॉलोनी में। आप भी वहीं के? हाँ, मैं भी वहीं। तो ये जो इस लड़के को जो मारा है उसके अभी परिजन यहाँ पहुँचे नहीं? हाँ, उनके परिजन पहुँच चुके हैं। उनके चाचा जी हैं साथ में जी। उनके पिताजी भी आ चुके हैं। पिताजी और उनके अंदर हैं, बाकी उनके चाचा जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? उपेंद्र नाम है जी मेरा। जी, तो डॉक्टर ने क्या बोला अभी तक? उनकी कोई इंजरी वगैरह? डॉक्टर ने अभी कुछ नहीं बोला। डॉक्टर अपने अभी परीक्षण कर रहा है। जी, कर रहे हैं। अभी वो कार्रवाई कर रहे हैं, पर हमारे लड़के को दिख रहा है हमें चोट ज़्यादा लगी है। नाक में चोट है, उसकी बैक में भी चोट है, वो फूट गया उसका। तो वो अभी ब्लड निकल रहा है। इमरजेंसी में? इमरजेंसी में। जी, तो वो उस लड़के का मेडिक्लेम था या नहीं, मेडिक्लेम नहीं है। तो अब आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से न्याय चाहते हैं। जो मंत्रियों का नाम लेके गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, वही चाहते हैं इस पे लगाम लगाई जाए और मंत्री जी खुद संज्ञान लें इसको। ये जो मारपीट का है, ये कितने बजे का समय था मारपीट हुई? 3:30 बजे, करीब 2 बजे। और आपको जानकारी कब मिली? कोई 15-20 मिनट बाद। जी तो आप सीधा यहाँ पर बीके आ गए और डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई? जी 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 जी। इधर आपको बता दें जिस लड़के के साथ मारपीट हुई थी वो अभी
इमरजेंसी में है, उसका जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, अभी तक पूरी जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि उस लड़के को कितनी गंभीर चोटें लगी हैं। हमने उनके परिवार से बातचीत करी, उसके दोस्त जो थे उनसे बातचीत करी। उनका अभी कहना है कि जो लड़का है वो सीरियस है। हम आपको बता दें फिलहाल जो मंथन है अब हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ मारपीट की गई थी। जी सर, क्या थी पूरी, आप जानकारी बताएंगे कैसे पूरा कुछ? लैपटॉप खरीद के आ रहा था जी, सेकंड हैंड लैपटॉप लिया, मैंने जिससे लैपटॉप लिया था उसको मैं घर छोड़ के जा रहा था। डबुआ चौकी के बराबर में उसका घर है, तो डबुआ चौकी के जस्ट पहले मेरे साथ जो लड़का है उसका पैर टूटा हुआ है। उससे बोला मुझसे कि बच्चे बात नहीं कर रहे, बोले गाड़ी रोक लो। मैंने इंडिकेटर भी दिया था, मैंने गाड़ी रोकी तो वो बाइक वाला बिल्कुल देर से चिपक कर चल रहा था, तो उसकी बुलेट का हैंडल हिल गया। छुआ नहीं था, बस मतलब ऐसा होता है ना अचानक से डरता है तो आदमी हिल जाता है, तो ये हुआ था। तो उसने मेरी खिड़की खटखटा के मेरे से बोला कि क्या कहते हैं, गाली दी थी मुझे। तो बोला था कि ये तेरा ये कर दूँगा, अध्याय तेरी आँख निकाल दूँगा, ये है वो है। उसके साथ लेडीज़ भी थी, इसलिए मैंने से कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो लेडीज़ एक की चार कर देती मेरी। मैं उतर के गया, उसने मेरी गलीबान पकड़ के मुझे खड़ा कर लिया कि पुलिस आ रही है तो यही खड़ा है। तो उसने मेरा गलीबान पकड़ा, मैंने उसको गलीबान छुटाने के लिए उसका गलीबान पकड़ा तो उसकी कॉलर फट गई। तो उसने उसकी फ़ोटो खींच के बोल रहा मैं तेरे को कंप्लेंट करूँगा। जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो कंप्लेंट क्या होगी? कहाँ की घटना है? डबुआ पुलिस चौकी के पास की है। तो उसने मेरे को पुलिस का झांसा दे के बहुत देर खड़ा रखा। उसके बाद पुलिस तो आई भी, 10-12 आदमी आए। उन्होंने एक ने मेरे सर पे पहले कुछ मारा, यहाँ पे मेरे होश नहीं रहा। उसके बाद मेरे मुँह पे कुछ मारा है और फिर मुँह पे लगातार 6-7 बार मारा, जो भी चीज़ मारी थी उससे मेरी दांत टूट गई है। मास्क लगा लो बेटा। उसके बाद बड़ा कर ले, उसके बाद मैं गिर गया, सामने मुझे लातों से मंथन मारा। आपको नजर आ रहे हैं। ब्लड नहीं दिखाइएगा, एक बार साइड हो जाइएगा। देखिए ब्लड है, एथिक्स के खिलाफ है, आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन काफी ज्यादा चोट जो हालात मैं देख पा रही हूँ, चेहरे पे चोट लगा है, चेहरे पे सूजन हो रही है और अभी ग्लूकोज वगैरह चल रहा है और बाकी की जो ट्रीटमेंट है, जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो दिए जा रहे हैं। आपकी कंप्लेंट ली थी नहीं? आप डबुआ के थाने में गए? एक बार मास्क लगवा दीजिए, मास्क लगा लो बेटा। मास्क लगवा दीजिए। डबुआ के थाने देखिए में मेरी मंथन से भी बात कंप्लेंट करेंगे कि क्या अब आप प्रॉब्लम बताइए, है। आप एक बार मास्क लगा लीजिए प्रशासन आप। से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, आए लियो ने मेरे को बाला। हमारे साथ लगा लो। सर आप मामूली सी बात पर ये कब की आजकल आप घटना है? कहते हैं आप कि बता किस तरह सकते का एक छोटा सा झगड़ा रूप ले सकता है। आप देख रहे थे डबुआ थाने फील्ड के पास जो है मारपीट का केस आया था, जहाँ पर जो है 2-3 लड़कों के साथ 12 लोगों ने जो मारपीट की थी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे से जुड़े रहें। आप हमारे मेट्रो प्लस फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन सागर के साथ मैं